की अर्थव्यवस्था इन दिनों भारी दबाव में है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी थाली पर दबाव है और उनके पूरे जीवन शैली पर दबाव है। घर चलाने का प्रेशर है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भारत सरकार ने कोई ऐसे ठोस उपाय नहीं किए कि आम आदमी को इससे राहत मिलती। देखिए ब्रिजेश जी, जैसा कि आप भी जानते हैं और लोग भी इस चीज को लेकर बहुत जागरूक हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है और कोई प्रकांड विद्वान भी अर्थशास्त्री हो वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि उस युद्ध का कितना बड़ा असर, कितना लंबा असर पड़ेगा। और वो असर सारे देशों पे, वस्तु स्थिति यही है कि सारे देशों पे पड़ा है। हाँ बिल्कुल हमारे देश पे भी पड़ा है, लेकिन हमने महंगाई को कभी बेकाबू नहीं होने दिया। हमने तमाम जो है स्टेप्स उठाए जिससे कि महंगाई को हमने कंट्रोल करने का काम किया, आम आदमी की थाली को महंगा होने से रोकने का काम किया हमने। आपने देखा कि अगर आप तुलना कर लें अन्य देशों से तो हमारे पड़ोसी देश में ही देख लीजिए, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जहां पे बांग्लादेश जैसे देश हैं, जहां पे महंगाई जो है इस समय 28% से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में अभी भी 4% से महंगाई कम है। क्यों कम है? कि हमने तमाम जो है नीतियां अपनाई है उस महंगाई को कम करने के लिए। पहली चीज तो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में छूट दे करके और वो महंगाई का जो प्रेशर आने वाला था उसको कम करने का काम किया हमने। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो लेकर आए उसमें 0% से लेकर के 5% तक तमाम आवश्यक वस्तुओं का टैक्स जो है वो किया। 12% और 18% के स्लैब को हमने खत्म कर दिया। हमने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, आप जानते हैं जैसा कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त योजना जो है वो लाभान्वित किया है। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है सिलेंडर में सब्सिडी देने का काम किया है। हमने लोगों को 5 लाख तक मुफ्त उपचार देने का काम किया है। ये कल्याणकारी योजनाएं भी कहीं ना कहीं आम आदमी को उस जो दबाव जो दूसरे देश में हो रहे हैं उन दबावों से कम एहसास होने दिया। निश्चित रूप से इसका असर वैश्विक है, हमारे ऊपर भी है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा ब्रिजेश जी, स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो अफवाहों का बाजार बहुत गर्म और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखिए जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमने अपने सोना को जो है गिरवी रखने का काम किया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 47 टन सोना जो है यही कांग्रेस की सरकार 1991 में गिरवी रखी थी। हमारी सरकार में 880 मैट्रिक टन मार्च 2026 में भी था और आज भी 880 मैट्रिक टन हमारे पास सोना है। ये आरबीआई ने भी क्लियर किया। और एक चीज बता दूं मैं आपको, विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी जो है और बढ़ गई है। 14% से वह हो गई है लगभग 17%। तो कहीं ना कहीं सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है। ये लोग ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट आया है, ये सेंसेक्स उसके सेंटीमेंट से हो सकता है गिरे, लेकिन जब आरबीआई की क्लैरिफिकेशन आएगा, जब सरकार की क्लैरिफिकेशन आएगा तो फिर सेंसेक्स बढ़ेगा। तो आप एक बेहद सुनहरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। आपके मुताबिक ना आम आदमी पर कोई प्रभाव पड़ा है, ना महंगाई बढ़ी है। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं और प्रधानमंत्री जी के पूर्व आर्थिक सलाहकार जो मीडिया में बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, क्या आपके अपने लोग भी झूठे हैं? देखिए हमारे लोग, महंगाई बिल्कुल जो है उसका असर मैंने पहले भी आपको कहा कि महंगाई का असर हमारे ऊपर भी है। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं थोड़े, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, दूसरे देशों से अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में महंगाई बेकाबू हमारी नीतियों की वजह से, प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से बेकाबू। धन्यवाद रत्नाकर जी, कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। लेकिन जैसे मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वैसे ही पेट्रोल डीजल के, गैस के दाम आप देखिएगा घटना शुरू हो जाएगा। ये प्रदीप भाटी जी में